हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएमटीसी 133 के बारे में। इसके शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट्स कैसे डाउनलोड करना है वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। टेलीग्राम तो भी बैन है तो वहाँ पे तो डाल नहीं सकते। तो मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया, फ्री है। शॉर्ट नोट्स फ्री होंगे, इसकी टेंशन मत लो। कैसे डाउनलोड करना वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक पे, ये बीएमटीसी वाले। बीएमटीसी के जो जितने भी क्वेश्चंस है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, मैंने इस पीडीएफ में मतलब इस शॉर्ट नोट्स में आपको समझ आ जाएगा कि देखो, पहले तो मैंने इसकी कंसेप्ट को लिख दिया, ठीक है, 3 पॉइंट। बाद उसके बाद मैंने मैथमेटिकल मतलब उसके बाद मैंने इसकी टाइप लिखे, डिसकंटिन्यूटी होने के टाइप, क्योंकि बीएमटीसी 133 में इसके टाइप है 133 मतलब कैलकुलस, और 131 में जो था बीएमटीसी का उसमें नहीं था, लेकिन इसमें है टाइप। तो मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी लिख दिए इंपॉर्टेंट, हर टॉपिक के बाद मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बाद, और टॉपिक के बाद मैंने ये लिखा हुआ है फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कर रखे हैं, जैसे ये, ठीक है, सॉल्व करके दिखा रखे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझे। देखो, इस को सॉल्व एग्जाम्पल जो है ये पेपर में नहीं पूछता। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। और वो इस सब अगर आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे चाहिए तो आप हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बाय कर सकते हो। वो भी एप्लीकेशन से बाय कर लेना, ठीक है। वो कैसे बाय करोगे वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूटी वाला जो है बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। पहला आता है, पहला टॉप टाइप आता है। देखो, आपको पता ही कंटिन्यूटी कब होता है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, ऐसा ऐसा ये होती कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, ठीक है। आपको भी पता है अगर कंटिन्यूटी नहीं होता है कुछ भी कारण से, तो कितने कारण हो सकते हैं। या तो मिसिंग हो, कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग होता है तब, या तो जंप मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो। इनफाइनाइट मतलब जो एफ की वैल्यू है, लिमिट फंक्शन है हमारा, वो ही इन्फिनिटी है, तो इस कारण भी हमारा डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूले लिख रखे, उससे आपको समझ आ जाएगा। और सीरीज वाला जो आता है अगला टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपने एपी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स लिख रखे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सब टॉपिक है, अच्छे अच्छे टॉपिक है, क्वेश्चंस भी लिख रखे। तो आप ये सारी पीडीएफ है ना, वो डाउनलोड कर लेना। और अगर एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बाय कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ शॉर्ट नोट्स वाली कैसे डाउनलोड करनी है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ बाय कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ना डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ना, ये जो नोट्स वाले सेक्शन है ना, उस पे BMTC 133 डालोगे ना, तो अपने आप ही शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी। वहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आएगी पीडीएफ और डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात करते हैं BMTC 133 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब आपको क्या करना है, सिंपली, ठीक है, सिंपल आना है, ऐप को साइन अप वगैरह कर लेना। साइन अप के दो तरीके, पहला तो है फ़ोन नंबर और दूसरा गूगल का। तो आपको जो इजी पड़ता है, अगर एक नहीं हो रहा तो दूसरे वाले से भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, और इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आना सॉल्ट पेपर में और ऊपर लिखना है BMTC 133। यहाँ पर आ जाएगी बहुत सारी पीडीएफ। इसमें आपको एक तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये रही, उसके बाद सॉल्ट पेपर की सारी, ठीक है, सारे सॉल्ट पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। जो आपको बाई करनी है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये बाई कर लेना, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के भी देखने तो ये सब भी बाई कर सकते हो आप।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी है तो वो भी सजेस्ट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं देखो, मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ रखे मैं उन सब्जेक्ट को उनके लेक्चर बना सकता हूँ, और जो जो नहीं पढ़ रखे उनकी पीडीएफ बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एप्लीकेशन पे डाल सकता हूँ, और कुछ फ्री कर सकता हूँ, कुछ पेड कर सकता हूँ। तो ऐसा ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।